नमस्कार श्रोताओं, हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं। वर्ष 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में लिया और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की। इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे और उन्हें शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक था। मेसन की किताब पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया और यहां उन्हें कुछ सील्स भी मिली। वर्ष 1827 की बात है। ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करता था, उसका नाम था जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन। मेसन को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था, इसलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विचरने लगा। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई में उसे पुरातन सिक्के मिले। इसी सिलसिले में वर्ष 1829 के आसपास वो मोंटगोमरी पहुंचा। आज के हिसाब से ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल जिला है। मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया या ये कितना पुराना था, इसका इल्म स्थानीय लोगों को भी नहीं था। मेसन ने इस शहर का ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट गया। वहां पहुंचकर उसने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा, जिसमें हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का भी जिक्र था। मेसन की इसी किताब को पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। कनिंघम भारत में बुद्ध स्तूपों की खोज में लगे थे, इसलिए शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई खोया हुआ बौद्ध शहर है। यहां उन्हें कुछ सील्स भी मिली। उन्होंने थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई थी और हड़प्पा में मिले अवशेष 1000 साल पुराने हैं। वर्ष 1904 में ASI के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा। लगभग इसी समय पर सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ अवशेष मिले। ये मोहनजोदाड़ो था। जॉन मार्शल ने DR भंडारकर और RD बनर्जी को इस साइट के इंस्पेक्शन का काम सौंपा। वर्ष 1923 में बनर्जी ने मार्शल को बताया कि ये अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बनर्जी ने यह भी नोट किया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई समानताएं थीं। दयाराम साहनी और बनर्जी के नोट्स मिलाए गए। अंत में वर्ष 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। चूंकि पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता या हरापन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम वर्ष 1925 में शुरू हुआ, जो वर्ष 1931 तक चला। वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के इलाके में बहने वाली घग्गर हाकरा नदी के किनारे और कई साइट्स मिली। ऐसा भी माना जाता है कि घग्गर हाकरा असल में सरस्वती नदी थी, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिला है। बहरहाल वर्ष 2002 तक हड़प्पन सभ्यता की 1000 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी थी। वर्ष 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 616 साइट्स भारत में हैं, जबकि 406 पाकिस्तान के हिस्से में है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर प्रमुख हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर कुछ प्रश्न उठे कि इनके शहरों से हमें तब के मनुष्यों के बारे में क्या पता चला। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, आज से करीब 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्यों ये शहर खंडरों में तब्दील हो गए। हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता पनपी ईसा से 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानों की तरफ आए।
सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहली सील्स भी इसी समय की हैं। सिंधु और घग्गर खाकरा सहित बाकी नदियों के किनारे का इलाका बहुत उपजाऊ था। इसीलिए इन नदियों के किनारे लोगों ने खेती करना शुरू किया। इस समय तक लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी थी। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई। इसी काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चारदीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू की। मिट्टी के बर्तन बनना भी अब तक शुरू हो चुके थे। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल के जो अवशेष मोहनजोदाड़ो सहित बाकी साइट्स पर मिले। टाउन प्लानिंग पुरातत्वविदों के अनुसार मानव सभ्यता 6 अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 प्रमुख हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द-गिर्द बनाए गए थे। नगर का निर्माण भी एक विशेष प्लानिंग के तहत हुआ था। हर शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊपरी गढ़ और एक निचला गढ़। ऊपरी गढ़ में सभी मुख्य इमारतें होती थीं, मसलन गोदाम जिनमें अनाज का भंडार किया जाता था। इस ऊपरी गढ़ को जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसमें चारों तरफ से चारदीवारी होती थी। इसके बाद निचला गढ़ भी चारदीवारी से घिरा होता था। ये मुख्य शहर था जहां लोग रहते थे, और इसे ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता था। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें निकलती थी, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती थी, लगभग 2 बैलगाड़ियों के निकलने की जगह के बराबर। इसके अलावा घरों की बीच से भी छोटी छोटी गलियां निकलती थीं। शहरों के निर्माण के लिए ईंट का इस्तेमाल होता था। शहर की नींव में भट्टी में पकाई पक्की ईंटें लगती थी, और दीवार पर कच्ची नगर की चारदीवारी बनाने में विशेष ध्यान दिया जाता था। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा में बनी चारदीवारी की सिर्फ नींव बनाने में 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ा होगा। ये चारदीवारियां दुश्मन से बचने के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इन्हें बनाया जाता था ताकि बाढ़ का पानी अंदर न आए। बाढ़ से बचने के लिए ही अनाज के भंडारों को ऊपर वाले गढ़ में बनाया जाता था, ताकि पानी बढ़ने पर भी अनाज सूखा रहे। एक खास बात यह भी है कि इन शहरों में राजमहल या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते। इससे पता चलता है कि सभी लोग लगभग समान परिस्थितियों में रहते थे। कांस्य युग की बाकी किसी सभ्यता में ऐसा नहीं दिखाई देता। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरों से कैसे अलग थी? सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले कुछ और अंतर भी हैं। मसलन बाकी सभ्यताओं में एक केंद्र या राजा के हाथ में शक्ति होती थी। कानून, अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। हर सभ्यता में एक क्लास हायरार्की होती थी। अभिजात्य वर्ग और सामान्य वर्ग की शक्तियों और रहन सहन में खास अंतर होता था। इसी प्रकार हर राज्य का एक धर्म भी निश्चित था, और धर्म की भी अपनी हायरार्की होती थी। पुरोहितों के लिए भवन बने होते थे, विशालकाय मंदिरों या धार्मिक संरचनाओं का निर्माण होता था। अधिकतर सभ्यताओं में सेना होती थी और गुलामी जैसी प्रथाएं भी चलती थीं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। किसी राजधर्म के कोई संकेत नहीं मिलते, ना ही किसी धार्मिक संरचना के सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था, जिसमें टाइल्स लगी होती थीं। दीवार और जमीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था।
बाथरूम से एक नाली निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक नाली दीवार के सहारे नीचे आती थी और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग काम क्या करते थे? मुख्यतः ये कृषि आधारित सभ्यता थी। इस दौरान अनाज के अलावा अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन ये सब भी पैदा किया जाता था। इसके अलावा बर्तन बनाने का काम भी मुख्य रूप से किया जाता था। इस दौरान लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पालते थे और इस पशुधन का ट्रेड भी होता था। ट्रेड के लिए नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का भी उपयोग होता था। सिंधु घाटी में की कई सील्स मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली थी, जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में तब सिंधु घाटी इलाके को मेलोहा नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को हजारों सील मिली हैं। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली भाषा को भी डिकोड नहीं किया जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? 700 साल तक खूब फैलने फूलने के बाद 1900 साल में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ और 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुई, इसको लेकर अलग अलग थियोरीज हैं। एक थियोरी है कि इन लोगों और बाहर से आक्रमण हुआ, हालांकि इस थियोरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। दूसरी थियोरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते नदियों का पानी कम हुआ। मानसून में कमी के चलते घग्गरहाकरा नदी सूखने लगी, जिसके चलते उपज में कमी आई। धीरे धीरे ट्रेड कम हुआ तो लोगों में आतंरिक कलह बढ़ने लगा। इसके बाद बीमारियों ने डेरा डाला तो लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया। और तीसरी थियोरी भूकंप को वजह बताती है। 2200 ईसा पूर्व धोलावीरा में भूकंप के सबूत मिलते हैं। संभव है कि बढ़ते भूकंपों के चलते लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया हो। इसके अलावा एक थियोरी ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हुई, बल्कि लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए। यहां गंगा के मैदान खेती के लिए उपयुक्त थे, इसलिए कुछ सदियों तक लोगों के पलायन का सिलसिला चला और जब अधिकतर लोग भारत के दूसरे स्थानों में बस गए तो सिंधु घाटी के आसपास का इलाका खाली हो गया और 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में से एक मोहनजोदड़ो 3700 साल पहले परमाणु युद्ध में तबाह हो गया था। फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के सीईओ बिली कार्सन ने कहा कि रेडियोएक्टिव कंकालों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि एक परमाणु उपकरण का विस्फोट किया गया था। उनका यह भी दावा है कि पृथ्वी पर सभ्यता एलियन देवताओं की एक जाति ने शुरू की थी और मनुष्यों को देवताओं में विश्वास करने के लिए एलियंस की ओर से आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था। द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई में कंकालों में असामान्य रूप से उच्च स्तर का रेडिएशन था। यह साबित करता है कि यहां परमाणु विस्फोट हुआ था। उन्होंने कहा, इस साइट की इमारतें कांच में बदल गई, रेत कांच में बदल गई और शव आज भी सड़क पर पड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए, जिन्हें जानवरों ने कभी नहीं खोदा। आज भी सड़कों पर पड़े हैं शव। वर्ष 1922 में ब्रिटिश भारत में इस शहर को खोजा गया था। यह भारत का हजारों साल पुराना प्राचीन इतिहास था, लेकिन विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया। कार्सन ने कहा,
हजारों साल बाद आज भी शव सड़कों पर पड़े हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का प्राचीन शहर 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। लगभग 3700 साल पहले यह वीरान हो गया था। यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग काफी एडवांस्ड थी और सिटी प्लानिंग बेहद उन्नत थी। कार्सन ने कहा, जिस हड़प्पा समाज ने इस क्षेत्र को आबाद किया था, वह आज शिक्षाविदों की ओर से स्वीकार की गई तुलना से भी ज्यादा उन्नत था। उन्होंने दावा किया, ऐसे शव हैं जो अपनी इमारतों के बगल में सीढ़ियों के किनारे पर बैठे हैं और इमारत कांच में बदल गई। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक पुरातत्व के पास शहर के अचानक खत्म होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका मानना है कि यह अवशेष 3000 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान की आग से बने हो सकते हैं, जो परमाणु विस्फोट के बराबर है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।